वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिफरेंट एक्सचेंज सिनेरियोज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है जिसमें चार डिफरेंट जो है वो ट्रांजैक्शंस का डाटा दिया हुआ है, जिसमें कैश रिसीव्ड या पेड, उसके बाद एसेट जो गिव अप किया है दिया है हमने, उसकी कॉस्ट, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू गिवन है, और उसके बाद एसेट जो हमारे पास रिसीव हुआ है उसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू भी गिवन है। एडिशनल फॉर्मेशन में इन्हीं ट्रांजैक्शन की वन बाय वन कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं, और फिर रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड एट रिकग्निशन ऑफ ईच ऑफ अबव ट्रांजैक्शन। यानी फर्स्ट टाइम जब एसेट रिसीव हुआ तो उसे किस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसमें जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये लेक्चर के अंदर आपने डायग्राम हमने डिस्कस किया था डिटेल में, तो यही डायग्राम हम यहाँ पर अब क्वेश्चन करते वक्त भी यूज़ करेंगे, और वन बाय वन हर ट्रांजेक्शन को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजेक्शन वन है। ट्रांजैक्शन वन में आप देखें कि हमें कैश रिसीव बताया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू सारी डाटा है, और इसमें डिटेल है कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। जब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स रिलायबली मेजर की जा सकती हो तो हम देखते हैं कि क्या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड मोर क्लियरली एविडेंट है। ऐसी बात क्वेश्चन में नहीं बताई हुई, तो हम अदरवाइज वाले सिनेरियो पे जाएंगे और हमारी कॉस्ट इक्वल होगी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड या रिसीव्ड। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो ये कैश रिसीव्ड है, रिसीव्ड का मतलब है कि हम माइनस करेंगे। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप है हमारे पास 8.5 मिलियन, और 1.1 का हमें कैश रिसीव हुआ है वो माइनस कर देंगे, तो 7.4 मिलियन पर ये रिकॉर्ड होना चाहिए। ये हमारा पहला एसेट हो गया। अब हम दूसरे एसेट की दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में जो है डिटेल ये दी हुई है कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। अब जब फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती हो और क्लियरली मोर एविडेंट हो तो वही फेयर वैल्यू यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये 9 मिलियन जो क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेंगे। ट्रांजेक्शन टू में सिंपली 9 मिलियन, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड को यूज़ करना है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में उन्होंने कहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। अब हालांकि ये फेयर वैल्यू दी हुई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये रिलायबल नहीं है। तो जब रिलायबल ना हो, फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट रिसीव्ड नॉर एसेट गिवन अप इज रिलायबली मेजरेबल, तो फिर ये सिनेरियो आ जाएगा। और इससे जब हम आएंगे तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड और रिसीव्ड के सिनेरियो होगा। अब इसमें कैश पेड या रिसीव्ड तो नहीं है, तो हम डायरेक्ट जो बात करेंगे वो होगी कि हम कहेंगे कि कैरिंग अमाउंट पर रिकॉर्ड होना चाहिए। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? बुक वैल्यू। तो थर्ड सिनेरियो में जो बुक वैल्यू है वो है 3.4 मिलियन। इसी पर हमारा जो एसेट है वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि कैरिंग अमाउंट ऑफ जो एसेट गिवन अप थी वो ही कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कंसीडर की जाएगी। अब फोर्थ सिनेरियो की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन फोर में जो डाटा है उसमें ये बताया हुआ है कि एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज। और एक ट्रांजैक्शन जो है वो कमर्शियल सब्सटेंस कब लैक करती है, क्योंकि नॉर्मल एजम्पशन हमारी ये होती है कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस होता है। एक ट्रांजैक्शन में अगर कैश फ्लो चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस लैक करती है। जब ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस लैक करती हो तो हमें कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव्ड यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर कैश तो इन्वॉल्व नहीं है, तो सिंपली जो हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप होगी दैट इज़ 3.4 मिलियन, उसी को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 3.4 मिलियन ही हम कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड कंसीडर होगी। तो ये चार पॉसिबल सिनेरियो होते हैं इस एग्जांपल में। वो चारों पॉसिबल सिनेरियो जो हैं वो चार डिफरेंट ट्रांजैक्शन के थ्रू कवर हो रहे हैं, तो इस पर प्रॉपर जो है हमें फोकस करने की ज़रूरत है। हैव अ गुड डे।